नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बेटा कई दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे हो कि सर सीएचएस के एग्जाम में 20 दिन बचे हुए हैं, 22 दिन बचे हुए हैं। सर ऐसे में मैं किस तरह से पढ़ाई करूं, मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे मैं अपना टाइम टेबल बनाऊं, मैं कैसे टाइम को मैनेज करूं। तो इस वीडियो में बेटा आपका जो ये क्वेश्चन है इसको मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, आपको एकदम सोल्यूशन देने वाला हूँ कि किस तरह से आप किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ सीएचएस की बात नहीं करते बेटा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अगर अपियर करने जा रहे हो अपने लाइफ में कभी भी, तो किस तरह से आपको अप्रोच रखना है उसका। क्योंकि सीएचएस आपकी लाइफ का पहला एंट्रेंस एग्जाम है जो आप देने जा रहे हो, पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्स दोगे। तो हर एग्जाम के लिए बेटा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें जानना पड़ेगा, जिसकी मदद से बेटा हम एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकें और हर एग्जाम में हम सक्सेस पा सकें। इस वीडियो को बेटा एंड तक देखना, ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं और आप इस चीज को जब एक बार समझ जाओगे तो आप इसको अपने लाइफ में जब यूज करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि सच में इन बातों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पढ़ाई बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर हमारे माइंडसेट होना चाहिए एग्जाम में अपीयर करने का, एग्जाम को क्रैक करने का। मैंने देखा है कि बहुत टैलेंटेड बच्चे, बहुत तेज बच्चे कभी कभी एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन बहुत एवरेज बच्चा जो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाता है, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाता है, वो एग्जाम में बहुत अच्छा करता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था कभी भी। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, बहुत मीडियोकर स्टूडेंट था। लेकिन मुझे गाइडेंस हमेशा अच्छी मिली, मुझे मेरे पेरेंट्स ने अच्छा गाइड किया, मेरे बड़े भाई बहन थे जिन्होंने अच्छा गाइड किया, जिसकी वजह से मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट से मैं एक ब्राइट स्टूडेंट या इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरफ बढ़ा और मैंने खुद सीएचएस का एग्जाम क्रैक किया। कुछ चीजें हैं बेटा जो लाइफ में धीरे धीरे मैंने खुद सीखी हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बाकी लोगों से सीखी, अपने टीचर से सीखा, अपने सीनियर से सीखा है। और वही चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनता है सीएचएस प्रिपरेशन के लिए या किसी भी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले बेटा, अगर सबसे पहली चीज की हम लोग बात करें तो हमको पहले सीएचएस एग्जाम के बारे में समझना पड़ेगा। अब आपके एग्जाम के बारे में आपको सारी चीजें ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो चैनल पे डिटेल में वीडियो है। पहले आपको बताना पड़ेगा आपके बेटा सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। क्लास 9th के बच्चे हो या क्लास 11th के स्टूडेंट हो, 9th वालों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 11th वालों को बेटा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कॉमर्स का बच्चा है तो उसके लिए मैथ्स और कॉमर्स सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट मैथ्स वाले बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा हो, चाहे 9th का हो चाहे 11th का हो, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th वाले बच्चों के लिए तो हिंदी और इंग्लिश से 20-20 क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जिनको अगर आपने प्रैक्टिस किया है, आपने बार बार सीखा है, तो आप उन क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। दूसरी बात करें बेटा 11th में, तो साइंस वाले बच्चों के लिए 10-10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स और बायो वाले बच्चों के लिए। ठीक है। जो आर्ट्स वाले बच्चे उनके लिए 15 क्वेश्चन आते हैं और जो कॉमर्स के बच्चे उनके लिए 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। ये सब्जेक्ट्स को पहले बेटा पहचानना जरूरी है। दूसरा बेटा, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट पता चलेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लैंग्वेज में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा फिजिक्स में कितना क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल कितना है और कितना थ्योरेटिकल पोर्शन है। हिस्ट्री की बात करें तो कितना क्वेश्चन है जो मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है, कितना क्वेश्चन मेडिवियल हिस्ट्री से आ रहा है, कितना क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आ रहा है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के बारे में जब आपने इन्फॉर्मेशन जाना है, उसके बाद बेटा आपको पता करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात होती है बेटा टाइम मैनेजमेंट को, जो चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट का, उसको कैसे मैनेज करना। ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ टाइम मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सबसे पहले जब हमने सब्जेक्ट को जान लिया, सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमने जान लिया, हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, हम कई दिनों से बेटा सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हमको इतना समझ में आ गया कि कुछ मेरे वीक सब्जेक्ट हैं, कुछ मेरे वीक टॉपिक हैं, कुछ मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, कुछ मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं। तो अब बेटा जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें से हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ये आपको आज के दिन आज ही ठान लेना है। टाइम को कैसे डिवाइड करें। ठीक है। टाइम को मैनेज करना ही बेटा सबसे बड़ी बात है। अब काफी बच्चे इसमें से हैं जो स्कूल जा रहे हैं और कई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। पहले मैं बताता हूँ, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हो, तो अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो बेटा, इस समय आपने अगर कहीं पे एडमिशन नहीं लिया, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ सीएचएस की प्रिपरेशन के लिए ही देना है आपको। अब इसमें से आपको डिवाइड करना है बेटा कि कुछ टाइम आपको क्लासेस करनी है और कुछ टाइम में आपको सेल्फ स्टडी करना है। दोनों चीजें जरूरी है। तो इसको अगर हम दो चीजों में डिवाइड करें, एक है हमारा क्लासेस करने का, दूसरा है हमारा सेल्फ स्टडी करने का। मान लो बेटा अगर आप बैच से प्रिपरेशन कर रहे हो या यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेली आपको 3 से 4 घंटे की ऑनलाइन क्लास चल रही है यूट्यूब पे या ऐप पे, कभी कभी ज्यादा भी चल रही है।
लेकिन आने वाले अगले हफ्ते तक हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस खत्म होने के बाद बेटा हमको जो क्लासेस है उसका ड्यूरेशन कम करना है। फिर यूट्यूब पे जो भी 2 क्लासेस चलेंगी दिन की, उनको करनी है और हमको अब सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना होगा। तो जो भी आप टाइम टेबल बनाते हो बेटा, वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक होता है मतलब दिन-दिन के हिसाब से बदलते भी रहता है। एक फिक्स्ड शेड्यूल अगर कभी बनाओगे कि हाँ 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे लेक्चर करना है, 2 घंटे ये करना है, 2 घंटे वो करना है, तो फँस जाओगे। डायनेमिक मतलब ये होता है बेटा कि थोड़े-थोड़े हम बदलाव के साथ चलेंगे और हमारे अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदलाव आएगा। हम रोबोट नहीं है, हम इंसान हैं। हमारी एफिशिएंसी बेटा कभी ज़्यादा होती है, किसी दिन हम ज़्यादा पढ़ जाते हैं, किसी दिन हम कम पढ़ जाते हैं। तो जिस दिन हमारा दिन है, जिस दिन लग रहा है कि हाँ, मेरी आज पढ़ाई अच्छी हो रही है, आज मेरा पढ़ने का बहुत मन है, उस दिन बेटा 8 घंटे, 10 घंटे कैसे निकल जाए नहीं पता चलना चाहिए। और जिस दिन बेटा लग रहा है कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज थोड़ी-सी तबीयत खराब लग रही है, ठीक है? तो उस दिन भी बेटा कोशिश करके 4 से 5 घंटे उस दिन भी आपको निकालना है। तो डेली आपको पढ़ाई करनी है। किसी दिन हो सकता है आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, किसी दिन हो सकता है आप कम पढ़ाई करो। लेकिन एक मिनिमम बाँध लेना है कि 4 घंटे तो मुझे रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है सेल्फ स्टडी का। 4 घंटे या 3 घंटे मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन 4 घंटे मुझे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। अब वो 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कभी 6 घंटे की भी होगी, कभी 8 घंटे की भी होगी, लेकिन 4 घंटा मुझे अपना मिनिमम मान के चलना है, तो टाइम मैनेज इस तरह से होगा। अब ये जो 4 घंटे की बेटा सेल्फ स्टडी है, इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक होगा नए टॉपिक को पढ़ने में और दूसरा होगा रिवीजन करने में। रिवीजन करना जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे बेटा, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। सीएचएस के एग्जाम में बार-बार चीज़ें वही सारी पूछी जाती हैं, बार-बार चीज़ें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जब हमने पीवाईक्यू को लगाया है, जो-जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए बेटा, वो सारे क्वेश्चन हमको बार-बार रिवाइज़ करते रहना है। नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करते रहना है। जो लेक्चर में आपको नोट्स दिए जाते हैं, आप नोट्स बनाते हो, मेहनत करते हो, तो नोट्स बेटा जो आप सुंदर-सुंदर कॉपी में लिखते हो अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में, वो अगर आपके दिमाग में नहीं है, तो वो लिखने का बेटा कोई मतलब नहीं। तो हम नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करेंगे। जितने क्वेश्चन्स हमारे गलत हो रहे हैं, उसको सही लिखने की आदत होनी चाहिए। उसको हमने दूसरी कॉपी में लिखा है, ये क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं, इन क्वेश्चन्स को मैं ध्यान दूँगा, एग्ज़ाम में मुझे ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इस बात पे भी आपका बहुत ज़्यादा बेटा, बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? पहले 3-4 घंटे की लाइव क्लास, उसके अलावा 4 घंटे की मिनिमम सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी में भी 1-2 घंटे मान के चलो नए टॉपिक को पढ़ना है, 2 घंटे रिवाइज करना है। इसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे? ऐप पे है, ठीक है? रिवाइज कर सकते हो। यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाओगे सीएचएस शिक्षा के, तो वहां पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इसके अलावा बेटा और कहा कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जहां पे भी एमसीक्यू है। मैथ्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। तो ये होगा बेटा जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में भी जा रहे हो बेटा, लंच ब्रेक मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, उसमें पढ़ो। क्लास में टीचर नहीं आया है, गेम्स का पीरियड है, पीटी का पीरियड है, क्लास में टीचर नहीं है, पढ़ाई करो। बाकी बच्चे एंजॉय करेंगे, लेकिन आप पढ़ाई करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। जहां से आप जितना ज्यादा मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हो बेटा स्कूल में भी, वो भी आपको यूटिलाइज करना है। क्योंकि इस 20 दिन में आपने जितना ज्यादा जिसने मेहनत कर दी बेटा, वो उतना आगे निकल जाएगा। हो सकता है कि आपकी सीट कोई और ले जाए जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो। तो इस चीज का एकदम ध्यान में रखना, अपने दिमाग में बेटा इस चीज को बैठा के रखना है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर करते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो हर कोई जो उस फॉर्म को भर रहा है वो आपका कॉम्पिटिटर है। उससे आपको आगे निकलना है। इस तरह से बेटा आप थोड़ा-सा टाइम मैनेज कर सकते हो, ठीक है? बाकी आगे देखो मैं आपको बताता हूँ स्टडी प्लान। जो भी हमने घंटों को डिवाइड किया है कि 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे ये पढ़ना है, 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, 5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। उसमें भी बेटा हमारा एक प्लान होना चाहिए, जो हमारे वीक चीज़ें हैं, ठीक है? जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, उस पे मैं फोकस करूँ, उसको स्ट्रेंथ को बना के रखूँ। और जो वीक है, उसमें भी कोशिश करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हूँ, ठीक है? एक डिटेल शेड्यूल बनाना पड़ेगा बेटा आपको। डिटेल शेड्यूल कैसे बनेगा कि अगर 9th के बच्चे हो, 5 सब्जेक्ट है, तो मैथ रोज पढ़ना है। मैथ रोज पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश, एक दिन हिंदी पढ़ा तो एक दिन इंग्लिश पढ़ो, एक दिन हिंदी पढ़ा एक दिन इंग्लिश पढ़ो। इस तरह से हिंदी और इंग्लिश को डिवाइड करो। साइंस जरूर पढ़ना है रोज, मैथ जरूर पढ़ना है। सोशल साइंस बेटा किसी दिन पढ़ो, किसी दिन रिवाइज करो। एक दिन पढ़ो एक दिन रिवाइज करो। जैसे आज मैंने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा, कल मैं एंशियंट हिस्ट्री मैंने जो पढ़ा था पूरा मैं रिवाइज करूंगा। फिर मैंने अगले दिन मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा तो अगले दिन मैं उसको रिवाइज करूंगा। हिंदी में और इंग्लिश में मैंने बताया रोज 10-10 वोकैबुलरी याद करनी है। मैंने जो क्लास में बच्चों को पढ़ाया 100 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के वर्ड्स को एक साथ पढ़ाया। मैंने बोला रोज बेटा 10 याद करोगे तो 10 दिन में आपको 100 वर्ड याद हो जाएंगे। और उन 100 वर्ड्स को अगर याद कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस चीज पे फोकस करना है। बाकी जो लाइव क्लासेस चल रही है उसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम मैनेजमेंट की क्या-क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। सबसे पहले बेटा हमको टास्क को प्रायोरिटाइज करना है।
टास्क को प्रायोरिटाइज करने का क्या मतलब होता है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उनको सबसे पहले करना है। मैथ सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, क्लास 11th मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th कॉमर्स की बात करें तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th बायो वाले बच्चों के लिए बात करें तो आपके लिए फिजिक्स और बायो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले डिसाइड करना है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, मेरा सब्जेक्ट सबसे कमजोर क्या है, तो उसको मैं प्रायोरिटाइज करूंगा, उसको मैं सबसे पहले करूंगा। दूसरे नंबर पे क्या करना है बेटा, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, फोन को अलग कर दो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक चीज। ठीक है, क्रिकेट नहीं खेलने जाएंगे 20 दिन तक, आईपीएल नहीं देखेंगे 20 दिन तक, आईपीएल नहीं देखोगे बेटा, पबजी नहीं खेलना, फ्री फायर नहीं खेलना। थोड़ी सी तपस्या करनी होगी। पढ़ाई लिखाई जो है बेटा ये तपस्या है। पहले के समय में लोग गुरुकुल में जाते थे पढ़ाई करने, अपने घर बार को छोड़कर, वो तपस्या करते थे, तब वो ज्ञानी बन के निकलते थे। अब के समय में डिस्ट्रैक्शंस जो है बेटा उनको कम करना है, तभी आपका सक्सेस जो है वो मैक्सिमाइज होगा। मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शंस, मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शंस एंड मैक्सिमाइज योर सक्सेस। इसके बाद फिर बेटा क्या है, शेड्यूल ब्रेक्स। 1 घंटा पढ़ना है, 5 मिनट घूम लिए, ठीक है, भाई बहन के साथ बात कर लिए, ठीक है, मन किया तो बेटा अंडरग्राउंड क्रिकेट खेल लिया। अंडरग्राउंड क्रिकेट पता नहीं तुम लोग खेलते हो कि नहीं, हम लोग तो खेलते थे। 10 मिनट के लिए क्रिकेट खेल लिया, अंडरग्राउंड क्रिकेट, ठीक है, सॉफ्ट वाली बॉल से खेल लिया। या क्या कर लिया, थोड़ा देर टहल आए, घूम आए, ठीक है, थोड़ा सा 10 मिनट टीवी देख लिया। लेकिन वो 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा नहीं होना चाहिए। वो 10 मिनट सिर्फ ऐसा होना चाहिए बेटा कि आपको थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाए। प्रॉपर ब्रेक लो, हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, जाके 2 बिस्किट खा आए, ठीक है, पानी पी लिया, ठीक है, पानी पीते रहना है। तो हेल्थ पे भी फोकस रखना है, ठीक है, हेल्थ पे भी फोकस रखना है। और शेड्यूल का जो ब्रेक लेना है वो ध्यान देना बेटा, ब्रेक ऐसा नहीं है कि आधे घंटे पढ़ाई की और 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, मम्मी अभी तो मेरा ब्रेक चल रहा है, पापा अभी तो मेरा ब्रेक चल रहा है, अभी पढ़ाई करूंगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1 घंटे पढ़ना है तो 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक का ब्रेक लेना है, फिर 1 घंटे बाद उठना है। जब आप इस तरह से बैठोगे तो आप सिटिंग हैबिट बनेगी, और सिटिंग हैबिट आपको सक्सेस दिलाएगी, मेरी बात याद रखना। सबसे लास्ट में बता बात करेंगे, जो चीजें आपको सब बताते होंगे, लेकिन योगा और मेडिटेशन। अब मेडिटेशन और योगा छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खेल कूद सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट जाके खेल लिया, ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, स्किपिंग कर लिया, ठीक है, मैं आज भी स्किपिंग करता हूँ, स्किपिंग रोप कर लिया, ठीक है, 10 मिनट के लिए स्किपिंग कर लिया, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करके रखना है, ठीक है, साइकिल चला लिया आधे घंटे, ठीक है, साइकिलिंग कर सकते हो। खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, और नींद भी बेटा ठीक ठाक लेनी है। 7 घंटे तो सोना ही है, 6 से 7 घंटे सोना है। तो ये बेटा एक तरीका है कि क्या आपका प्लान होना चाहिए आगे पढ़ाई को लेकर। और जो भी बेटा स्टडी प्लान बनता है, जो टाइम टेबल बनता है, वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। कोई स्कूल जा रहा है, कोई स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन बेटा जो मेरा टाइम टेबल है वो मेरे लिए काम करना चाहिए, मुझे खुद से अपना टाइम टेबल बनाना आना चाहिए। और किन किन बातों का ध्यान रखना है टाइम टेबल बनाते हुए, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने आपको बताया बेटा कि कैसे आपका अगले 20 दिन का रोड मैप होगा, कैसे आपका टाइम टेबल होना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मैं कोशिश किया हूं मैंने कि सारी चीजों को मैं आंसर कर दूं। अगर कोई चीज बेटा अभी भी डाउट बची है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा सीएचएस शिक्षा चैनल के साथ जुड़े रहे रेगुलर अपडेट्स के लिए। सीएचएस की तैयारी के लिए बेटा इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। इस चीज को बेटा आप अपने चैनल में अपने दोस्तों को फैलाएं कि सीएचएस की प्रिपरेशन के लिए, जहां पे बेटा सिर्फ सीएचएस एल्यूमिनाई आपको पढ़ा रहे हैं, लेजेंड्स पढ़ा रहे हैं अपने अपने फील्ड्स के। तो इस चीज के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, रेगुलर अपडेट्स के लिए भी और सीएचएस की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो मिलते हैं बेटा किसी और वीडियो में, और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं बेटा कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।